नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक तरफ आधी रात को भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से एक बहुत ही बुरी खबर आई। और वो खबर ये कि जो जीत का जश्न मनाया जा रहा था उस रैली के ऊपर पथराव किया गया। जी हां, ये खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर में महू गांव से, जो कि ये खबर निकल करके आई कि रात को भारतीय टीम की जीत के बाद वहां कुछ लोग रैली निकाल रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन इसी बीच वहां पर पथराव किया गया। और ये पथराव मस्जिद के करीब किया गया जब वहां से वो रैली गुजर रही थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये पथराव क्या कोई साजिश थी, या फिर माहौल को खराब करने के लिए जानबूझ करके पथराव किया गया, या फिर उकसाने की कोशिश की गई, या किसी तरीके की राजनीतिक षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई है। ऐसे तमाम सवाल हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव हैं। केशव, जिस तरीके से क्या आपको लगता है कि एक तरफ भारतीय टीम की जीत की खुशी मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पथराव किया जा रहा है और फिर एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं जो कि हमेशा से ये कही जाती रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पथराव कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारतीय टीम तकरीबन 13 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती और पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। उस समय इंदौर के महू में पत्थरबाजी होती है, वो भी उस समय जहां पे कह सकते हैं तमाम लोग जश्न मना रहे थे, रैली का आयोजन किया जा रहा था। देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि मस्जिद के आसपास ही उस रैली के आयोजन को जानबूझ कर किया गया, या कह सकते हैं किसी साजिश के तहत वहाँ से रैली निकाली जा रही थी। ये तो पुलिस बताएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी पुलिस का जो कहना है, कलेक्टर आशीष सिंह, उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई साजिश थी या क्या एंगल था, किस वजह से ये पत्थरबाजी हुई। लेकिन अभी इलाके में जो स्थिति है नियंत्रण में है, और वहाँ पे जो कैंट है, सेना का कैंट है, वहाँ पे सेना पहले से तैनात रहती है, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल या सेना को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तुरंत स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। लेकिन हम देखिए जिस तरीके से संभल से लेकर के दूसरे इलाकों की बात करें, तो वहाँ पे जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, चाहे संभल सीओ की बात कर ले, जो होली को लेकर बयान दिया उन्होंने, उसके बाद स्थिति थोड़ी गर्माई। यहाँ पे जिस जीत के जश्न में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, कहा जा सकता है कि वहाँ पे राजनीतिक साजिश के तहत ही मुझे लगता है, क्योंकि ये क्या एक वाकई में इत्तेफाक है या फिर किसी तरीके का प्रयोग है, ऐसे सवाल खड़े होंगे। क्योंकि सवाल यहाँ पे ये है कि अगर भारतीय टीम जीतती है तो इससे गम क्यों कौन होगा, मतलब गमजदा कौन होगा? जाहिर सी बात है सभी खुशी मनाएंगे, और लेकिन खुशी के बाद आधी रात को जिस तरीके से रैली निकाली जा रही है, और रैली ये भी एक इत्तेफाक है कि मस्जिद के करीब जब रैली जाती है तभी उसके ऊपर पथराव होता है, दो पक्षों में बहस होती है, झड़प होती है, और इसके बाद जो मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि वहां पर वाहनों के भी जलाए जाने की खबर निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि अगर भारतीय टीम की जीत का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें हर समुदाय, हर तबके के लोग इस खुशी में शामिल हैं। लेकिन अगर इंदौर से ये मामला सामने आता है, और ये मामला ज़्यादा गंभीर इसलिए बन जाता है क्योंकि जब जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो मस्जिद के करीब जब जाते हैं तभी पथरावबाजी होती है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये कोई साजिश भी हो सकती है माहौल ख़राब करने के लिए, क्योंकि आजकल माहौल ख़राब करने के लिए और राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो है बहुत ही घटिया राजनीति भी होनी शुरू हो गई है, और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की जो है कोशिश करेंगे जो माहौल ख़राब करके जो लोग हमेशा से फ़ायदा उठाते रहे हैं। तो मस्जिद के बाहर इस तरीके से पथराव होना, आपको क्या लगता है कि ये पथराव कौन कर सकता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझ करके भी किया जा सकता है? क्योंकि ये अभी पूरा का पूरा मामला जो है इसके तह में जाने की ज़रूरत है। इसके पीछे साजिश है या फिर जानबूझ करके किया गया है, ये मामला क्या है, इसको जानने और समझने की और इसकी जांच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाकर के मामला सामने निकल करके आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ होगा या फिर ये जानबूझकर किया गया है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।